सो बेटा लास्ट हमने डिस्कस किया कन्वर्जन, जिसमें बाइनरी टू डेनरी और डेनरी टू बाइनरी हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट बेटा हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बेसिकली पढ़ने जाएंगे हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आ जाएंगी ना। तो हेक्साडेसिमल के अंदर बेटा हमने कन्वर्जन को करने के लिए करते ही हैं पहले कि हम उसका एक टेबल छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। तो हम लोग बेटा इसमें क्या ले रहे हैं, अपने पास हम लोगों ने बाइनरी नंबर ले लिए, हेक्साडेसिमल नंबर और डेनरी नंबर्स। ठीक है जी, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके पास बेटा जो जीरो है उसकी इक्विवेलेंसी जो बाइनरी नंबर में होगी हेक्साडेसिमल की, बेटा वो क्या होगी, वो 4 टाइम्स जीरो। और वन का क्या मतलब है बेटा, वन मीन वंस, मतलब वन मीन वन से मुराद ये है कि यहां पर अब मैंने वेटेज ऊपर मेंशन कर दिए, ठीक है। वन होगा तो मतलब ये है कि आपने वन को ऑन किया, टू चाहिए आपको तो आप क्या करें, आप जस्ट टू को ऑन कर लें। ठीक है, टू को ऑन करने का मतलब ये है कि जस्ट टू की वेटेज पे आपने वन लिख दिया। थ्री का क्या मतलब होगा, टू प्लस वन थ्री। फोर का क्या मतलब होगा, जस्ट फोर। ठीक है, फाइव का क्या मतलब होगा बेटे, फोर प्लस वन फाइव। इसी तरह बेटा नाइन तक हमारे पास सेम जो ऑर्डर है इसी तरह रहेगा। टेन पर आकर चेक करिए, टेन पर आकर आपके पास क्या हो रहा है, एट प्लस टू टेन। तो ये हमारे पास क्या नंबर बन रहा है, एट। और ये हमारे पास क्या बन रहा है, टू। ठीक है, तो एट प्लस टू हमारे पास टेन बन रहा है। ठीक है बेटा, इलेवन के लिए देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इलेवन के लिए बेटा हमारे पास इलेवन होता है बी। इलेवन के लिए हमारे पास एट प्लस टू टेन और प्लस वन इलेवन। उसके बाद बेटा हमारे पास ट्वेल्व के लिए देखते हैं, ट्वेल्व क्या बेटा सी। ट्वेल्व के लिए हमारे पास एट प्लस फोर इट विल बिकम ट्वेल्व। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डी, दैट इज थर्टीन। थर्टीन स्टैंड फॉर एट प्लस फोर ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, फोर्टीन। फोर्टीन स्टैंड फॉर ई। ई का मतलब ये है एट प्लस फोर ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन। आगे चलते हैं, फिफ्टीन। फिफ्टीन स्टैंड फॉर एफ। एफ का मतलब है बेटा आपके पास चारों के चारों वन होने चाहिए। अब जब बेटा हम लोग कन्वर्जन करेंगे ना हेक्साडेसिमल की, तो उसमें इन नंबर्स की जो वजह से हमें काफी हेल्प आउट होगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जल्दी से। ओके बेटा, हम लोग लेट सपोज कुछ नंबर्स की वेटेजेस निकाल कर देखते हैं। लेट सपोज ए है हमारे पास, तो ए किसके इक्वल होगा भाई, हमारे पास टेन। टेन का मतलब होता है एट प्लस टू टेन हो गया। पी को चेक कर ले बेटा, पी हमारे पास क्या होता है, ठीक है, इलेवन। इलेवन के लिए क्या होगा बेटा, एट प्लस टू टेन प्लस वन इलेवन। इसी तरह बेटा हमने ये तमाम कॉम्बिनेशन जो है उसकी प्रैक्टिस के लिए कर लिया। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये आपने ना ओ लेवल्स में भी किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको बहुत इस पे टाइम नहीं लगाएंगे। तो हेक्साडेसिमल का एक डिजिट जो है बेटा वो याद रखिए बाइनरी के फोर डिजिट्स के इक्वल होता है। हेक्साडेसिमल का एक डिजिट बाइनरी के फोर डिजिट्स के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, हम लोग इसको चलते सॉल्व करते हैं। हम लोग कर रहे हैं बेटा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सो दिस इज अ वेरी इजी, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी एक नंबर लेंगे, और उसका डेनरी वेटेज निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब बेटा हमारे पास क्या है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का मतलब ये है कि आप अब ये कर लीजिए कि फोर फोर का पेयर्स बना लो। फोर का पेयर्स बना लें, सिंपल, वेरी सिंपल। ये बेटा जो फर्स्ट पेयर है इसमें हमारे पास क्या बेटी जा रही है, थर्टीन। थर्टीन हम किसको बोलते हैं बेटा, डी को। तो बेटा हम लोग मेंशन कर देंगे दिस इज डी। और ये क्या बन रहा है बेटा, एट प्लस वन आपके पास बन रहा है नाइन। तो नाइन डी बेटा आपके पास इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बाइनरी नंबर लेते हैं बेटा हम लोग, दैट इज गिवन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका 4 4 का इसका भी पेयर बना लेंगे, इसका भी पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 14। का मतलब बेटा क्या होगा, ई। तो E7 बेटा आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। ठीक है, ये हमने बेटा क्या कर लिया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये एक और नंबर बेटा हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, लेट सपोज आपके पास फर्स्ट इस पेयर के लिए हमारे पास बेटा क्या आंसर इसके लिए आ जाएगा, DA। ये बेटा हमारे पास क्या है 10, तो 10 के लिए हमारे पास क्या इसका पेयर बन गया, दिस इज A। और ये हमारे पास क्या बन रहा है बेटा 13 स्टैंड फॉर D। तो हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं बेटा, अब हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है जी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी को सॉल्व करेंगे। लेट सपोज 2 हेक्साडेसिमल नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब बेटा लाइट सपोज ये लिखा हुआ BO5 या B05, चैट बॉक्स में बताइएगा, B05 या BO5। लेट सपोज 5 है, 5 के लिए हम लोग क्या पेयर ले लेंगे बेटा, 0 1 0 1। जीरो के लिए ये जीरो है बेसिकली बेटा, ओ नहीं हो सकता, हेक्साडेसिमल में एग्जिस्ट नहीं करता। बी स्टैंड फॉर 11, 11 के लिए क्या करेंगे 8 + 2 10 + 1 11। तो ये बेटा आपके पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपके पास नंबर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट के लिए देखते हैं 804। 4 का मतलब बेटा क्या है आपके पास 0 1 0 0। 0 का मतलब 0 0 0 0। 8 का क्या मतलब है 1 0 0 0। तो ये आपके पास क्या हो गया 804 का हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बेटा हम लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट बेटे आपके पास है डेनरी टू हेक्साडेसिमल। डेनरी टू हेक्साडेसिमल की बेटा जब हम लोग बात करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको 2 स्टेप्स में चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, 2 स्टेप्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, सॉरी। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बेटा ये चाहता ये है, अब डेनरी टू हेक्साडेसिमल हम खेल रहे हैं, वो कह रहा है बाइनरी के बगैर नहीं खेल सकता। ठीक है जी, बाइनरी के बगैर नहीं खेल सकते। तो फर्स्ट स्टेप में वो कह रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में आपको डेनरी टू बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 84 बेटा आपके पास एक नंबर है। ठीक है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए जरा जल्दी से। जी 64 + 16 80, 80 + 4 84, और बाकी 2 जीरो। यही नंबर आ रहा है बेटा, इसको चेक कर लीजिए। 0, ओके यही नंबर है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसको। अब बाइनरी में आ गया ना, आप उसको किस में चेंज कर दें, बाइनरी टू हेक्सा में चेंज कर दें। तो ये नंबर आपके पास क्या था बेटा, 0 1 0 1 0 1 0 0। आप लोग क्या कर लें बेटा, 4 4 का पेयर ले लें, दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू नाउ। ठीक है जी, तो ये पेयर जो है बेटा, इसमें आपके पास क्या आ गया 4, और ये आपके पास क्या आ गया 5। तो 54 बेटा आपके पास, आपने क्या कर लिया, डेनरी टू हेक्साडेसिमल बेटा कन्वर्ट कर लिया नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास हेक्साडेसिमल टू डेनरी करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं बेटा, हेक्साडेसिमल टू डेनरी। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 7C। ये हेक्साडेसिमल है, किसमें कन्वर्ट करना है, डेनरी के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी, हेक्साडेसिमल टू, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी चेंज में चेंज करते हैं उसको। ओके जनाब, चेंज करके देखते हैं।
ठीक है, तो आपके पास बेटा हेक्साडेसिमल का बाइनरी लेट्स सपोज क्या आ रहा है, 7 का क्या मतलब है बेटा 0 1 1 1, सी का क्या मतलब है बेटा आपके पास 12, 12 का क्या मतलब है 1 1 0 0, यही नंबर आ रहा है बेटा। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बाइनरी टू डेनरी में। तो बाइनरी टू डेनरी में बेटा जब भी हम चेंज करेंगे तो हम इसकी बेसिकली यहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, वो ये करते हैं कि इसको 4 नंबर का पेयर लेते हैं, ऐसा नहीं है बाइनरी टू डेनरी कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल वे कि आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें सिंपल वेटेज लिखेंगे जो कि डेनरी की के लिए लिखा करते थे, ठीक है। तो आपके पास नंबर क्या आ रहा है बेटा 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास क्या बन गया बेटा 64 प्लस 32 आपके पास क्या बन गया 96, 96 प्लस 16 आपके पास क्या हो गया 112 प्लस 8 120 प्लस 2 124, 124। अच्छा, इसको जानने का बहुत आसान तरीका है, अगर ये सब वंस हो तो आपके पास 127 बनता है, 127 बनता है, 127 में से 3 माइनस कर दें 124 हुआ, तो देखें ये 124 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये मेमोराइजेशन आपकी जरा कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है सर। नेक्स्ट अगेन हमने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया F8। F8 को हमने क्या किया, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा हम इसमें, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको बाइनरी में, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये बेटा आपके पास आ रहा है F, ठीक है, और ये नंबर आपके पास आ रहा है 8, ठीक है, 8 का मतलब ये। स्टेप 2 के लिए बेटा हम क्या कर देंगे, स्टेप 2 के लिए हम लोग इसके ऊपर इसकी वेटेज लिख देंगे, क्योंकि हम किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसको डेनरी में चेंज करने जा रहे हैं, डेनरी में चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, ठीक है। अच्छा, आते हैं बेटा आपकी तरफ, तो हमारे पास बेटा जो इसका टोटल नंबर आ रहा है दैट इज 248। अच्छा बेटा, जो कैलकुलेशन है उसमें जो एक आप ये कह लें कि जो एक डिफिकल्ट वाला पार्ट बच्चों को फेस करना पड़ता है वो यही वाला है, उसके बाद आपके पास जो इसकी चीजें है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। Don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to stay updated.